हम इसी काबिल हैं, हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्यों हमारे साथ ऐसा होना चाहिए? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं ना, तो काम तो मुसलमानों वाले नहीं है तो फिर हमारे नहीं है तो फिर हमारा जलील भी तो हो रहे हैं ना, हम जलील भी तो ऐसे हो रहे हैं। ये हमारे साथ होना चाहिए। बार बार बदमाशों की हुकूमत आती है। हिंदू है तो क्या हुआ? हिंदू से हम मुसलमान आदमी, हम हिंदू से बैठ के खाना नहीं खाते, वो हमारे इस्लाम को कबूल नहीं करता। जय हिंद जय श्री राम। तो वही खबर यह है कि पाकिस्तान ने भी इंडिया की रीच करते हुए 20 टन है जो अवाम का जो खाना था या कुछ भी था वो तुर्की पहुंचा दिया और 10 अरब पाकिस्तानी रुपए है वो देने का वहां पर वादा कर दिया है। वो भी भाई ये नहीं पता भाई वहां जाएगा या फिर उनके हुक्मरानों की जेब में जाएगा, जनता का पैसा। क्या हालत है पाकिस्तान की वो आप लोगों को पता ही। तो पाकिस्तानी आवाम इसके ऊपर क्या कहती है वो देखिए और आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। हमारे मुल्क में ये सैलाब आया, हमारे मुल्क में उन लोगों ने पैसे नहीं दिए, इन लोगों ने ये बाहर की जितनी कंट्री हैं जो सब ने पैसे दिए, वो पैसे कहाँ गए हैं? किसी एक गरीब आदमी को जाके दिखा दे, वो रोड के ऊपर बैठे हैं, सांपों ने डस डस के उनके जानवर और उन लोगों के बच्चे मार दिए। इन्होंने किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। 15 अरब रुपया इमरान खान है, मैं 3 दिन देखता रहा हूँ टीवी के ऊपर, उसने इकट्ठा किया भी ये मैं गरीबों को मकान बना के दे रहा हूँ, वो कुछ नहीं दिया। वो नहर के ऊपर दाल गोश्त और पालक गोश्त चल रहे हैं, वहां पे बगड़े डालते हैं। गरीब आवाम रास्ते में इंतजार करती है, अभी ये रास्ता कब खोलेंगे। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये लालची लोग हैं, ये अपने लालच के लिए चले हैं, ये हमारे लिए नहीं चले। क्या परेशानी है बेटा? हमें परेशानी यही है कि आटा बहुत महंगा है, आप सस्ता करें। चीज़ें बहुत महंगी, कारोबार है नहीं, कारोबार को नहीं है, कारोबार बंद है। कोई लोग कहीं वैसे फारग खाली हाथ जा रहे हैं, अगर आटा ना मिले तो फिर क्या करें फिर बेटा? 50 तक कितने आटे की क्वालिटी भी कह रहे सही नहीं है, इसमें छान पूरा और ज्यादा कोई स्वादी नहीं है, रोटी भी करे मजबूर है लोग ने, फिर आटा दी छान पानी भी निकल जाए तो फिर खाना तो है ही है ना बच्चे ने। आज वो कह रहे हैं कि दवाइयों के रेट, मेडिसिन के रेट भी बढ़ रहे हैं और बिजली के रेट सब के बड़े हैं बेटा, सब के मजबूर हो रहे लोग, क्या करे फिर हम। अब देखो किमें लाना ला के माइयां बुढ़ियां हम इसी काबिल हैं, हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्यों हमारे साथ ऐसा होना चाहिए? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं ना, तो काम तो मुसलमानों वाले नहीं है तो फिर हमारे नहीं है तो फिर हमारा जलील भी तो हो रहे हैं ना, हम जलील भी तो ऐसे हो रहे हैं। सही बात है, ये हमारे साथ होना चाहिए। बार बार बदमाशों की हुकूमत आती है, बार बार बदमाशों की हुकूमत। आप माशाल्लाह बुजुर्ग हैं। अब देखें 1947 में हम जब अलग हुए हाँ, तो वो हिंदुस्तान था नहीं, वो हिंदुस्तान हमसे आगे चला गया। वो आगे चले गए इसलिए हमारी अपनी बेईमानियों से, लूट मार करने से, जो हमने लूट मार, हमारे जो वजीर आजम बनते हैं वो लूट मार करते हैं। वो कौम का मुल्क का खजाना जो लूट के ले गए। लूटते तो कोई बंदा बोलता क्यों नहीं उनके खिलाफ? यहाँ पर बात नहीं करता कोई। बोलता क्या हिम्मत है बोलने वाली? सही बात है। हम बोल सकते क्या है भाई? हम है इसी काबिल, जूतियों के लय के हम मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं। बाकी ठीक है, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है। ये सब इंडिया से, बाहर से सब्जियां आती हैं, सब चीजें जो है इंडिया से आती हैं, क्या ये पाकिस्तान वाले नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं तो फिर लेते क्यों है बाहर से? हर आदमी अगर सब्जी लगाए, हर आदमी अगर मेहनत करे तो ये कोई भी गरीब नहीं रह सकता इधर, मगर इधर मेहनत करते ही नहीं है। क्या हिंदू ना, हिंदू 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 है तो क्या हुआ? हिंदू से हम मुसलमान आदमी, हम हिंदू से बैठ के खाना नहीं खाते, वो हमारे इस्लाम को कबूल नहीं करता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, गले नहीं, इंसानियत है सब तो पहले। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू तो मुस्लिम दुनिया के आगे बच्चा होता है जिनको पता लगता है कि मैं मुसलमान हूं। सबसे पहले गल लगी है कि हिंदू। आप एक मिनट, आप गैर मुस्लिमों से डॉलर लेते हैं, आप चाइना से मदद लेते हैं, आप अमेरिका से डॉलर लेते हैं, तब नहीं हमारी गैरत जागती? तो जागती हूँ, इनको पता होना चाहिए ना, जो हुक्मरान है हमारे, जो खाते हैं ले लेके खाते हैं, ठीक है, इनको गैरत होनी चाहिए ना। गल सुनो पुत्रा, गल सुनो जी, कितने बंदे खड़े हैं, साढ़े हथ कुछ नहीं चीज आ रही है, जितना साढ़े हथ है कि उधर पाकिस्तान वढ़ के भी खा के घर अपने ले जाएंगे। ये सब चोर कुत्ती के बच्चे रले ने इत्थे बस। मुसलमान का कम है सब अपने जमीर चक देखे, अपने गिरेबान चक, जिससे अपना नहीं ना असी कर सकते कुछ भी एहतसाब, असि किसी ने कुछ ना चोर कह सकते। मैं तो ऐलान 5 दफा कर चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये हमारे जितना टोला, इनको ना बोलने की तमीज है, ना इनके अंदर इंसानियत है, ना इंसानियत का गम है, सिर्फ और सिर्फ ये बकवास करते हैं, चोर चोर के नारे लगाए। आप सबसे बड़े चोर निकले, सबसे बड़े डाकू निकले, सारे मुल्क लूट के खा गए। वो अरब कितना खरब डॉलर लिया, कहाँ गया वो? इनसे पूछो जरा, मेरा सवाल है, वो कहाँ लगाया खरब डॉलर, वो बताइए जरा। मैं कहाँ है वो मकान, कहाँ है वो सैलाब वालों को, किसको पहुंचाया? वो कह रहे 17 अरब इकट्ठा हुआ, किसको पहुंचाया? वो कोई है इससे सवाल करने वाला? कोई बता दे यार। हम मजदूरी अपनी करके खाते हैं, लेकिन अब हम अल्लाह का शुक्र, जितने शबाज शरीफ आया, अल्लाह, मैं तो कहता हूँ सबको दीन पे चलने की तौफीक दे, सब मुसलमान का एहसास करें। इनकी मौजूदगी में रोटी अल्लाह का शुक्र बेहतरीन खा रहे हैं। क्या बोला तूने?
अल्लाह का एहसान है, हमें कोई परेशानी नहीं है। आटा कितने रुपए किलो है? आटा दिया है लोगों ने, नहीं दिया, बल्कि खान साहब की मेहरबानी है ये आटा की। सब अफगानिस्तान को सेल किया और हमें यहाँ मुसीबत में डाल दिया। एक वजीर आला कह रहा हमारी तो खजाना नहीं है, जखीरा नहीं है, फिर वो अफगानिस्तान को बेच रहे। ये सारे वज़रा ये हमारे खैर नहीं है, ये इंसानी दुश्मन है, मुल्क के दुश्मन है, ये हमारे भलाई वाले लोग नहीं है। ये देखिए पाकिस्तान पहले कमजोर है, इस पे मजीद बोझ डाला जाए। तुर्की कह रहा है, तुर्की कह रहा है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, पूरी ये दुनिया मतलब था कि यहाँ पर भी आकर हमसे मांगेंगे तो हम इस सभी पोजीशन में नहीं है कि इनको भी दें। नहीं नहीं, मांगने की बात नहीं है, वो तो सबको नजर आ रहा है। किया गया है, उन्होंने मेंशन किया है सर। चलो मेंशन कर दिया होगा, दे दिया होगा, लेकिन वो इस काबिल नहीं है हम। अभी तो हमको पता है, नजर आ रहेगा ये लोग किस हाल में है। सबसे बड़ा दुश्मन ये है कि जो मुल्क की दुश्मन अवाम का नुकसान पहुंचाए, अवाम की अमानत को खाए, ये सब के सब एक ही टोला है। मैं तो फिर कहूंगा दोबारा कि ये हमारे खैर खा नहीं है, ये सब गैरों के एजेंडे पे चल रहे हैं। एक एजेंडा दिखा दे, किसके खैर पे चल रहा है? आपको पता है, ये क्या बताएं, बताएं आप। इसराइल है, सारे सब मालूम है सबको। इनके पास सिर्फ पाकिस्तान ही रह गए टारगेट करने के लिए, सऊदीया क्यों नहीं है, दुबई क्यों नहीं है, बताएं मुझे। ये इनकी बेस है, ये इन्होंने इनकी चुनाव भी आते हैं ये लोग, फिर वो ताकि अपने मंशा के मुताबिक काम कराते हैं। आपको पता है, जो आदमी इस मुल्क में सही काम करता है उसको फौरन उतार देते हैं। सऊदीया वालों में क्यों बस चलता है? सऊदी वाले को क्या हाल है, सऊदी वाले तेल निकलता है, सऊदी वाले का हर खजाना मौजूद है, हम तो सारे गरीब लोग हैं। इधर खजाना मौजूद नहीं है, क्या चाहिए आपको? एग्रीकल्चर लैंड है यहाँ पर, पहाड़ है, सब आपने कुछ है। शुरू से उनके नाम लिख दिया सारा मुआ, देखिए आपने, गलती हमारी है ना। तो उनको सॉरी करवाए ना जाके सारे लीडरों को, जितने सारे इकट्ठे हो बैठे कि देखो हमारे मुल्क का ये हाल है, इसमें निकाले, लेकिन हाथ बंधे हुए। 10 अरब मिलेंगे मैं शहर भी निकल जाऊंगा, वो 200 अरब मिलेंगे मैं शहर भी निकल जाता हूँ, तो ये बात नहीं बनेगी। बात उस वक्त बनती है कि सब के सब मुल्क के खैर का हो, भलाई हो और आवाम का भला सोचा जाए। हमारी जो पोजीशन है डी ग्रेड वाली है। हाँ हाँ, हकीकत बात यही है कि मैं ये कहूँगा कि बस हम जितने भी हैं सब तौबा करें, वो मैं मेरे, वो मैं लीडर के, अगर तौबा नहीं करेंगे, डी ग्रेड करेंगे, फला करेंगे, कभी कुछ नहीं होगा। याद रखिए, तुर्की क्या सारी दुनिया आ जाए, पाकिस्तान की इस्लाह नहीं हो सकती, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक सारी दुनिया के जितने हमारे मुसलमान इंसान बचते हैं वो अल्लाह से माफी मांगे और जिस कदम पे उठा रहे पहले उससे दूसरा कदम बदले, अपना रास्ता चुने, फिर जाके इसकी इस्लाह होगी, वरना मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये सारे चाह जाए, जितने नवाज शरीफ आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, कोई भी आ जाए, ये तरक्की नहीं कर सकेंगे। मांगने से भी बदतर है पाकिस्तान में, मांगने से भी बदतर। ये जब तक ये आपको सही नहीं ना करेंगे, कुरान पर के असम्बली में हल उठाते हैं, जब तक ये कुरान पर नहीं ना आएंगे मान पर, जब तक ये बेटा मेरा तो मेरी बेटी, ये मुल्क नहीं सही होगा। ठीक है, इसमें तहरीकें फिर चलती रहेंगी कि हमें आजाद करो। ऐसे ही चलता रुक जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे। ठीक है, ये लूट के अपना खजाना भरेंगे। अब मैं 50 साल उम्र है, मेरा बेटा है वो रेडी लगा रहा है, ये मेरा बेटा आ गया, ये बेटा है ये पर्ची लगा रहा है। ठीक है, मेरा दिल करता है ये पर्ची लगाए। इनके बेटे को देखो, ये पराठो लिए, वो कहाँ से लिए? उनके सवाल का जवाब पूछे ना, एक मिनट पूछो ना, पूछो ना। ये उन्हें पास इतनी बड़ी पराठो, एक रिक्शा है और बेटा रेडी ला रहा है, साइकिल ला रहा है, इनसे ये भी सवाल पूछो ये गाड़ियां कहाँ से ली इन्होंने? ठीक है, कहाँ से आ रही? इमरान खान था जब क्रिकेट से रिटायर हुआ उस वक्त उसके पास इतनी गाड़ियां हैं थी जितनी अब उसके पास। ठीक, ये अपना घर भर रहे हैं, ये हमारा मुल्क को नहीं सवार रहे, तो ना ये सुधरेगा। ये आप कहते हो ना, ये कह रहे हैं तुर्की ये मामला, ये तुर्की के हम बिके हुए हैं, हमें बेचा हुआ है। ठीक है, ये अपना मुल्क बेचा हुआ है, ये बेचा हुआ है इन्होंने बाहर के मुल्कों में, क्यों? डॉलर लेने के लिए, पैसा लेने के लिए। अब कहते हैं ये सैलाब आ गया हमारे मुल्क में, हम मर गए, हमारे गरीब मर गए, तो गरीब तो रुड़ गए। सैलाब जब आता है उस वक्त भी इनको पता, वार्निंग आती है, ये सैलाब आता है, ये खुद ही रोड देते हैं हमें फुकरमान। किसको हम पूछें? ठीक है, अब तुम कह रहे थे, अभी बेटा सवाल कर रहे थे इनसे साथ सब्जियों की, ये आप इधर चले जाए आरफ वाले, कितनी फैली है, मिर्चें भी लगी हैं, सब्जियां भी लगी हैं, हर चीज है हमारे मुल्क में। बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं? हमारे मुल्क में फिर भी है, बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं? बाहर से क्यों मंगा रहे? जब इन्होंने कर्जा लेके पैसा ले लेते ना उनसे, ठीक है, हमारा चीजें सारी उधर चले जाती। जब हमारी पैदावार खत्म हुई थी, बाहर से मंगाना शुरू, उनकी पार्टी जो सी वो पैसा कमा रही पाकिस्तान से। ये क्या पार्टी जो इंडिया से हम प्याज ले लिया या तुर्की से ले लिया, कुछ चीज तेल ले लिया, ये मामला ऐसे हैं। इनको तो पाकिस्तानी जनता भाई बड़ा ही अच्छा जवाब दिया है आज इन्होंने, यानी कि आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो पाकिस्तान की जनता आवाम है वो जाग रही है। यानी कि भाई अगर आप इतिहास उठाएंगे तो मुगल काल से उठा ले, सिंहासन है, कुर्सी है, उसके लिए भाई साहब बेटा बाप को कत्ल कर देता, भाई भाई का कत्ल कर रहा है। उस समय से ही जो है सिंहासन यानी कुर्सी की मारामारी चली हुई है। तो पाकिस्तान के हुक्मरान है, ये मत सोचिए भाई कि इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, ये है जैसा इन्होंने बताया ना, जब क्रिकेट से आया था उस टाइम भाई क्या था उसके पास, राज देखिए कितना बड़ा काफिला है, कहां से आता है, ये जनता के पैसे तो है, आवाम को ही तो लूटा जा रहा है। राजनीति भाई किसी भी देश की हो, कुछ को छोड़ के राजनीति कहीं भी हो, क्योंकि राजनीति को नाम ही गंदा दिया गया है। ठीक है, ये किसी की नहीं होती भाई। तो अपने काम दाम में थोड़ा ध्यान रखिए और जिसको भी आप वोट वगैरह जो भी देंगे सोच समझ के दे, अपना दिमाग खोलिए। आप लोग की राय जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।